वक्त काफ़ी हो चुका है। मेरी मर्जी ये थी कि इस वक्त मैदान खिताबत के शहसवार खतीब बावकार मरकजी दारुल उलूम जामे नईमिया मुरादाबाद के फर्जंद नामदार हजरत अल्लामा सईद अख्तर साहब की तकरीर हो जाती। बड़ा मौजू वक्त है, लेकिन खुद अल्लामा सईद अख्तर साहब ने और कुछ हमारे अहबाब ने मुझको हुक्म दिया कि थोड़ी देर तुम भी बोल दो। मैं कशमकश का शिकार हो गया कि मैं क्या करूं। फिर बाद में ख्याल आया कि बड़ा नाजुक ताल्लुक है दिलों का, बड़ा नाजुक ताल्लुक है दिलों का, न हो जाए कोई खातिर कबीदा, इसलिए हाजिर हो गया हूं। थोड़ी देर के लिए आप और अल्लामा के बीच में मैं मुखिल हो रहा हूँ, माफ़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुस्तबा व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा व अलैना माहुम दाइमन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जश्न इमाम आज़म है। इमाम आज़म, गौसे आज़म, मुजद्दिद आज़म और दीगर औलियाए किराम को पेश नज़र रखकर ये शेर समाअत फरमाए। आका बने जो बंदे सरकार हो गए और गम से छुटे जो उनके गिरफ्तार हो गए। आका बने जो बंदे सरकार हो गए, गम से छुटे जो उनके गिरफ्तार हो गए। उनकी मुखालफत पे जो तैयार हो गए, उनकी मुखालफत पे जो तैयार हो गए, रुसवा हुए, जलील हुए, खार हो गए। आला हजरत के दुश्मनों को सामने रखकर ये शेर सुने। उनकी मुखालफत पे जो तैयार हो गए, रुसवा हुए, जलील हुए, खार हो गए। और अल्लाह ने सबको दिया है, अल्लाह की अताएं सब पर हैं, मगर सबसे बड़ी अता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। शेर समाअत फरमाइए। उन पर अताए हक की कोई इंतहा भी है। तवज्जो फरमाए। उन पर अताए हक की कोई इंतहा भी है, इतना दिया कि अहमद मुख्तार हो गए। उन पर अताए हक की कोई इंतहा भी है, इतना मिला कि अहमद मुख्तार हो गए। हम आसियों का उनको जहां आ गया ख्याल, हम आसियों का उनको जहां आ गया ख्याल। अश्कों से तर वहीं गुले रुखसार हो गए। आते ही नाम उनका ज़बां पर मेरी रऊफ, आते ही नाम उनका ज़बां पर मेरी रऊफ। सब अहले हश्र मेरे तरफदार हो गए। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आपने ये देखा होगा जब से ये जलसा शुरू हुआ है, उसी वक्त से तिलावत कलामुल्लाह के बाद अल्लाह के हबीब, सारे आलम के तबीब, रहमतुल लिल आलमीन, मुख्तारे कायनात, सरवरे मौजूदात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातें हो रही हैं। अभी सैयद साहब पढ़ रहे थे और मुझसे पेशरो मुकर्रिर फजाइल रसूल पर तकरीर कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि पोस्टर जश्न इमाम आजम का है, पोस्टर में उर्से कमरुल उलमा है, तो बात इमाम आजम की शुरू होनी चाहिए। उनके फजाइल से मजलिस का आगाज होता, कमरुल उलमा के फजाइल बयान होते।
इमाम आजम का तफक्को बयान होता, इमाम आजम की हदीस में महारत का तस्करा होता, मगर ये क्या बात है कि जो आ रहा है जिक्र रसूल कर रहा है, जो आ रहा है नाते रसूल कर रहा है, नाते रसूल पढ़ रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा कोई भी जलसा हो, चाहे जश्न इमाम आजम हो, चाहे जश्न फारूक आजम हो, चाहे गौसुल वरा की महफिल का जलसा हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज की बज़्म हो, हमारा अंदाज यही रहता है कि नाते पढ़ी जाती हैं, फजाइल रसूल पर तकरीर होती है। ये सुन्नी ये बताते हैं कि पसे पर्दा तुझे हर बज़्म में शामिल समझते हैं। या रसूल अल्लाह, पसे पर्दा तुझे हर बज़्म में शामिल समझते हैं, कोई महफिल हो हम उसको तेरी महफिल समझते हैं। ये जश्न इमाम आजम रसूलुल्लाह की महफिल है, इसलिए सबसे पहले नाते रसूल होती है। हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल शरह वस्त के साथ क्या इख्तिसार के साथ भी इस महफिल में बयान नहीं हो सकते। हज़रात, मैं आपको बताऊं कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इमाम शाफ़ई हो या और कोई इमाम हो, सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह वही था जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। बेशक हजरत इमाम आजम का कसीदे नौमान पढ़ो, जिसमें आपने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बख्शिश का तालिब हूँ, मैं आपके दरबार का फकीर हूँ और दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हमारे इमाम हैं। सुन्नियों आपको मुबारक हो, हमारे इमाम इमाम आजम हैं, हमारे पीर गौसे आजम हैं, हमारे मुजद्दिद मुजद्दिद आजम हैं, हमारे मुफ्ती मुफ्ती आजम हैं। सुन्नियों के सर पर अल्लाह ने अज़मतों का ताज रख दिया है। ये थोड़ी बात है हज़रात, ये जश्न इमाम आजम है। आप इसमें आए नहीं है, बल्कि उन्होंने बुलाया है। हजरात, जो अपने यहाँ बुलाता है, जिसको बुलाता है उसकी खातिर मुदारात करता है। इमाम आजम अगर खुश हो गए तो अपनी रूहानी बरकतों से आपको ऐसा नवाज देंगे कि दुनिया इस्लाम में चला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम आजम की अजमत क्या है मैं क्या बता सकता हूँ, इमाम शाफ़ई से पूछो। हजरत इमाम शाफ़ई से पूछो इमाम आजम की अजमत। वो फरमाते, इन्नी ला तबर्रकु बि अबी हनीफता व अजीउ इला क़ब्रिही फ़इज़ा अरज़त ली हाजतुन उसल्ली रकअतैनि व सअलतुल्लाह इंद क़ब्रिही फ़तुक़ज़ा ली हाजती। सरिया अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, हम उनसे तो नहीं कहते जो तकलीद के कायल नहीं है, जो इमाम आजम को मानते हैं, जो अबू हनीफा के तरीके पर नमाज रोजा करते हैं। हजरात, हम उनसे कहते हैं जो इमाम शाफ़ई को मुहद्दिस जानते हैं, जो अइम्मा की फजीलत का इकरार करते हैं। इमाम शाफ़ई से पूछो कि इमाम आजम की शख्सियत क्या है। फरमाते हैं, जब मुझ पर कोई परेशानी आती है, तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है, जब मुझ पर कोई परेशानी आती है तो मैं अपने घर से चलता हूं और बगदाद शरीफ आता हूं। हमारे इमाम का मजार कहाँ है? बगदाद शरीफ में है। इमाम आजम का मजार वहीं, गौसे आजम का मजार वहीं। इमाम शाफ़ई फरमाते, इन्नी ला अतबर्रकु बि अबी हनीफा, मैं अबू हनीफा से और उनकी कब्र से बरकतें हासिल करता हूं। ये विसाल के बाद फरमाया है, वाला अजीउ इला क़ब्रिही, और जब मुझे कोई परेशानी लाहिक होती है, किसी मुसीबत का शिकार होता हूँ, कोई मसले लायन हल पेश आता है, किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ, तो मैं अपना घर छोड़कर बगदाद आता हूँ, इमाम आजम की कब्र पर हाज़िरी देता हूँ।
इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पर हाजिरी देता हूँ और वहां अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ और उनकी कब्र के पास खड़ा होकर अल्लाह से दुआ करता हूँ, फौरन मेरी बला टल जाती है, मसला हल हो जाता है। बेशक 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 बहुत बेशक हक है। ये अल्लामा इब्न आबिदीन शामी फरमाते हैं। हनफी कहने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि कब्र पर जाना नाजायज है, कब्र मजार पर जाना नाजायज है। अब यहाँ और मामलों की फिक्र नहीं है, मजार पर जाने की फिक्र है कि वहां मत जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ, बरेली शरीफ मत जाओ, कचोचा शरीफ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। मालूम होता है कि मजार से रोकना इनकी दीनी जिम्मेदारी है और कहते हैं हदीस के खिलाफ है। अरे बेखुदो, इमाम शाफई से बढ़कर हदीस को जानने वाला कौन है इस दौर में? इमाम शाफई ने यह मसला समझा है कि अगर हाजत पेश आती है तो अल्लाह वालों की कब्र के पास जाओ और वहां नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो, इस वली की कब्र के वसीले से तुम्हारा मसला हल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे दोस्तों, इससे साबित हुआ कब्रों पर जाना, वली की कब्र पर हाजिरी देना, उससे दुआ की कबूलियत के लिए वसीला बनाना इमाम शाफई। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला हजरात, मजार पर जाने की बात आ गई है तो आप यकीन रखिए, घबराइए नहीं। मजार पर जाना तमाम उलमाए इस्लाम का, पीराने इज़ाम का तरीका। आइए, सरेदस्त सुल्तानुल हिंद मुईन बेकसा, ख्वाजे खाजगा, वाली हिंदुस्तान, इस्लाम में की तबलीग करने वाले, इस्लाम की आबियारी हिंदुस्तान में करने वाले और वो मुबल्लिग जिनको शहंशाह दो आलम ने हिंदुस्तान में भेजा था। आओ चलो, जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम की आबियारी की है, जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम की परवरिश की है, जिसकी सूरत देखकर कई लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए हैं, जिसके सदक़े में हिंदुस्तान में इस्लाम आया है, मैं तुम्हें बता दूं, ऐ सुन्नियों, ऐ बरेलवियों, ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा वही था जो तुम्हारा अकीदा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। गौर से सुनिए, हजरत गरीब नवाज अपनी सवाने बयान करते हुए खुद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मैं बगदाद पहुंचा तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई, गौसे आजम से फयूज़ो बरकत हासिल की। गौसे आजम ने फरमाया कि ये मुइनुद्दीन मुक्तदाए रोजगार होगा, लोग इसके जरिए से अल्लाह तक पहुंचेंगे। गौसे पाक ने पूछा कि आप कहां का इरादा है? ऐ मुइनुद्दीन, सफर करते करते तुम यहां आ गए हो, अब कहां जाना चाहते हो? तवज्जो रहे, कहा हुजूर हिंदुस्तान का इरादा है, रसूलुल्लाह का हुक्म हुआ हिंदुस्तान जाने का। हजरत गौसुल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मुइनुद्दीन, हिंदुस्तान संभल के जाना, हिंदुस्तान जाना तो होश में जाना। हिंदुस्तान की सरहद पर एक शेर बैठा हुआ, सुभान, हिंदुस्तान की सरहद पर एक शेर बैठा हुआ है, वहां हाजिरी देकर जाना। मेरे दोस्तों, ये शेर कौन था? ये लाहौर जो हिंदुस्तान की सरहद है, हिंदुस्तान वहां से शुरू होता है, वहां हजरत ख्वाजा दाता गंज लाहौरी सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज को गौसुल आजम ने हिदायत दी, ऐसे ही मत चले जाना, बल्कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरहद पर दातागंज बस लाहौरी है, उनके बाजार पर हाजिरी देना, वहां से फयूज़ो बरकत लेना, वहां चिल्ला करना, वहां से बरकत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम का मिजाज भी यही था कि अहलुल्लाह के आस्थानों पर जाओ। हजरात, अहले सुन्नत व जमात भेजने वाला कौन है मजार पर? गौसुल आजम है। और भेजा किसे जा रहा है? सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन को भेजा जा रहा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वहां आए और वहां पर रहे, चिल्ला करा, फ्यूज़ो बरकत हासिल की और वहां से फिर चले। हजरात, मालूम ये हुआ अहलुल्लाह के मज़ारात पर जाना ये बुजुर्गों का तरीका है, औलिया अल्लाह का तरीका है। बुजुर्गान दीन जब किसी मुल्क में या किसी शहर में जाते हैं तो अहलुल्लाह के आस्थानों पर हाजिरी देते हैं। अब किसी शक का शिकार मत होना, अब किसी तजब्जुब का शिकार मत होना। मेरे दोस्तों, खुद हदीस में है, कोई कहेगा ये तो आपके वलियों की सवाने हो गई। हदीस में नहीं तुकमन ज़ियारतिल कुबूर अला फज़ूरूहा, मिशकात शरीफ की हदीस है। सरकार ने फरमाया किसी मसलहत से पहले मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, पहले मैं मना करता था। अला, सुनो, कान खोल कर सुनो, गौर से सुनो, फजूरूहा, अब तुम कब्रों की जियारत किया करो। सरकार की हदीस ने कब्रों की जियारत का हुक्म दिया है, तो मुसलमान को, साहिब ईमान को सरकार के हुक्म पर अमल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? और हजरात, फजूरूहा जमा का सीगा, उलमा बैठे हुए हैं, काजी साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा सईद अख्तर साहब है और मौलाना हजरात हैं, जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया। हम जैसे कहें कि सल्लू, ए लोगो नमाज पढ़ो, किसी मजमे से कुछ कहा जाए तो बाज मर्तबा ये होता है कि वो हुक्म मजमे पर भी होता है और हर फर्द कहा नमाज पढ़ो, यानी हर एक पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो, अगर कोई उज़्र हो तो अलग अलग पढ़ो। हजरात, इसमें दोनों की इजाजत है। कब्र की जियारत करो, तन्हा भी करो, और कब्र की जियारत मजमे के साथ करो। उर्स के मौके पर अहले सुन्नत भीड़ की शक्ल में, मजमे की शक्ल में किसी वली के मज़ार पर जाते हैं, फज़ूरूहा पर अमल है। हमारा मज़ारात पर जाना ये हदीस की रोशनी में सही है। ख्वाजा गरीब नवाज से अगर मोहब्बत है, ख्वाजा गरीब नवाज का इस्लाम अगर आपको पसंद है, तो जैसे गरीब नवाज दाता गंज बख्श के यहाँ हाजिरी देते हुए आए थे, गौसुल आजम ने भेजा था, ऐसे ही आप भी मज़ारात की हाजिरी देते रहें। सैयदना इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना बड़ा नुस्खा बताया है कि मुझे कोई परेशानी आती है तो इमाम आजम के मज़ार पर जाता हूँ, अल्लाह से उनकी कब्र के पास खड़े होकर दुआ करता हूँ, फतुक़ज़ा सरीआ, मेरी हाजत फौरन पूरी हो जाती। इमाम आजम की अज़मतों को कौन समझ सकता है? अल्लामा इमाम अब्दुल वहाब शिरानी अपनी किताब मीज़ानुश शरीयतिल कुबरा में फरमाते हैं, ये शाफई है, उन्होंने कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद अली खव्वास ने फरमाया कि इमाम अबू हनीफा के मदारिज मरातिब, उनके दर्जात ऐसे हैं कि उन्हें अकाबिर औलिया ही। ये कौन कहते हैं? इमाम अब्दुल वहाब शिरानी। एक जगह फरमाया इमाम अबू यूसुफ और इमाम आजम अहले कश्फ के सरदार हैं। हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शिरानी ने इस सिलसिले में गुफ्तगू फरमाई और कहा कि देखो, इमाम आजम को ये मत समझना कि जाहिर देखते थे, वो बातिन भी देखते थे। हजरात, हदीस शरीफ में आया है, हजरत इमाम गज़्ज़ाली अपने रिसाले लदुनिया में फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अब्दिन इल्ला लिक़ल्बिही ऐनान व हुमा ऐनानी युदरकु बिहिमल ग़ैब फ़इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा फ़तहा ऐनै क़ल्बिही फ़यरा मा ग़ाबा अन बसरिही। वो फरमाते हैं इमाम गज़्ज़ाली रसूल पाक की हदीस के हवाले से कि ये मत समझो कि दो ही आंखें होती हैं, आदमी के चार आंखें होती हैं, दो तो ये सर की और दो दिल की, मगर दिल की आंखें सबकी नहीं खुलती, दिल की आंखें सबकी नहीं खुलती।
फरमाते हैं मा मिन अब्दिन इल्ला वली क़ल्बिही ऐनान, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके दिल में दो आंखें न हो। वो आंखें किस लिए हैं? युद्रकु बिहिल गैब, उनसे पोशीदा चीजें जानी जाती है, छिपी हुई चीजें जानी जाती है। अब अल्लाह जब किसी से खैर का इरादा फरमाता है, किसी पर करम खास फरमाता है, किसी की मंजिलत को बढ़ाना चाहता है, किसी पर आलम मख्फी का किसी को मुशाहदा कराना चाहता है, तो फतहा ऐनै क़ल्बिही, उसके दिल की आंखें खोल देता है और वो गैब जान लिया करता है। इमाम आजम के बारे में फरमाते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा की नजर कैसी थी। इमाम अब्दुल वहाब शईरानी अपने पीर के हवाले से कहते हैं कि अरे इमाम आजम को तुम क्या समझोगे, तुम यही मत समझना कि उनके पास इल्म जाहिर ही था, उनके बातिन का, उनके कश्फ का यह आलम था कि एक मर्तबा वो कूफा की जामा मस्जिद के हौज के पास गए। आपने लोगों को वुजू करते हुए देखा, लोग वुजू कर रहे थे और आप वुजू का गुसाला देखकर गमजदा हो रहे थे। चेहरे का रंग फक होता जा रहा था, चेहरा आपका उदास होता जा रहा था। क्यों? इसलिए कि हदीस में आया है जब कोई वुजू करता है तो हाथ के गुनाह धुलते हैं, आंख के गुनाह धुलते हैं, पैरों के गुनाह धुलते हैं। इमाम आजम से नहीं रहा गया तो एक जवान को बुलाया कि बेटा यहाँ आओ, ए मुन्ने यहाँ आओ। तन्हाई में ले गए शफकत के साथ, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तदबीर से समझाओ। अलग ले गए और कहा बेटा तुम अपने माँ बाप को तकलीफ देना छोड़ दो। कहा आपको क्या मालूम? कहा तुम वुजू कर रहे थे तो ये माँ बाप की तकलीफ जो तुम देते हो ये मुजस्सम होकर पानी के कतरों में दिखाई दे रही थी। मैंने तुम्हारा गुसाला पढ़कर जान लिया कि तुम माँ बाप को। ये इमाम आजम की शान है। पानी से अंदाजा लगा रहे हैं कि किस गुनाहगार का पानी है। फिर आपने फिर दूसरी तरफ हौज के किनारे जाकर वुजू करने वालों को देखा तो एक आदमी को बुलाया और कहा ए बेटा तुम जिना से तौबा कर लो। कहा आपको कैसे मालूम? क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप? अब मौलाना इल्जाम लगा रहे हैं? कहा नहीं, बताओ सही, अल्लाह जानता है। कहा आपको कैसे पता? कि आप वुजू कर रहे थे, आपके पानी से, गुसाले से ये मालूम हो रहा था, मुजस्सम मालूम हो रहा था कि तुम जिना करते। सुभान अल्लाह। जिस इमाम की इतनी गहरी नजर हो, क्या उस पर हदीस छिपी हुई रहेगी? क्या उस पर हदीस के असरार छिपे हुए रहेंगे? उसने तौबा की, पहले ने भी तौबा की और फिर एक आदमी को देखा, उसका गुसाला देखा तो वो भी गुनाहों से मुलव्वस, गुनाहों से सना हुआ। इमाम आजम फिर अफसुर्दा खादिर हुए। इमाम आजम फिर परेशान हुए। उसे बुलाया कि बेटे इधर आओ, ए मुन्ने इधर आओ। कहा क्या बात है हजरत? कहा मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं बड़ी शफकत से, तुम शराब पीने से, मज़ामीर सुनने से तौबा करो। कहा है? आपने कैसे जाना? तुम मज़ामीर सुनते हो कि नहीं? शराब पीते हो कि नहीं? कहा हज़रत मैं पीता हूं। आपने कैसे जाना? कि तुम वुजू कर रहे थे तो तुम्हारे गुसाले का एक एक कतरा बता रहा था कि ये शराबी के वुजू का पानी है, ये मज़ामीर सुनने वाले के वुजू का पानी है। उसने भी तो हज़रात, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अब्दुल वहाब शईरानी ने फरमाया इमाम आजम का कश्फ था। और आगे फरमाते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा का माए मुस्तअमल के बारे में उनके तीन कौल हैं। एक तो ये है कि जिस पानी से वुजू हो जाए वो नजासत गलीजा है, यानी उसका हुक्म सख्त है। एक जगह ये कौल है कि जिस पानी को इस्तेमाल कर लिया जाए, वुजू में काम में लाया जाए, वो नजासत खफीफा है।
और एक जगह फरमाया कि माए मुस्तामल ताहिर है मुताहिर नहीं, यानी खुद पाक है लेकिन उससे तहारत नहीं हो सकती। इमाम शेररानी फरमाते हैं कि लोगों ने ये समझा, कम अक्लों ने ये जाना कि इमाम साहब के फतवा में तजाद है। कहीं निजासत खफीफा कह रहे हैं, कहीं निजासत गलीजा कह रहे हैं। कहा ये मुख्तलिफ अहवाल के लिहाज से है। जो वुजू करता है और गुनाह कबीरा वाला वुजू करता है, गुनाह कबीरा करने वाला अगर वुजू में पानी इस्तेमाल करेगा तो चूंकि गुनाह कबीरा कर रहा है इसलिए वो माए मुस्तामल नजासत गलीजा। और अगर कोई गुनाह सगीरा किए हुए और वुजू कर रहा है तो उसके वुजू का पानी गुनाह सगीरा को धो रहा है, वो नजासत खफीफा। और अगर किसी ने मकरूह काम किया है और उसने वुजू किया है तो उसका वसाला जो है वो माए मुस्तामल जो है ताहिर तो है लेकिन मुताहिर नहीं है। ये इमाम आजम का कश्फ था। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर इतनी कुशादा थी, अल्लाह अकबर, के वुजू के पानी से वुजू करने वाले की हालत को जान लिया करते थे। इमाम आजम कितने बड़े इबादत गुजार थे, अल्लाह की परस्तिश में, इताअत में और सजदा रेजी में कितने मसरूफ रहते थे। इमाम शाफई हो या हनफी, मालिकी हो या हम्बली हो, सबके नजदीक ये खबर हद इस्तिफाजा तक पहुंच चुकी है कि आपने इशा के वुजू से 40 बरस तक फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। आपने इशा के वुजू से, बस सोने से वुजू टूट जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इशा पढ़कर आप सोते नहीं थे, फजर तक जागते रहा करते। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते थे, तस्बीह पढ़ते थे, दुरूद पाक पढ़ते थे। इस पर तमाम अहले सियर का इत्तेफाक है, किसी ने एतराज नहीं किया। अभी माजी करीब के जमाने हाल के एक मुवर्रिख ने इस पर एतराज किया है। ये कौन है? जनाब शिबली नोमानी। उन्होंने कहा कि मियाँ ये बात नामुमकिन है। मेरे दोस्तों, गुमराही की जड़ यही है कि औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन के अहवाल को अपने अमाल की मिजान पर तोला जाए, उनको अपने ऊपर कयास किया जाए। ये गुमराही की जड़ है। इसीलिए मौजज़ात का इनकार भी कर दिया है। इसीलिए हजरत मौजज़े मूसवी जो सांप की शक्ल में हो गया था ना, उसका भी लोगों ने इनकार किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह वालों के अहवाल को अपने ऊपर क्यों कयास करते हो? क्या हजरत इमाम बुखारी को 3 लाख हदीसें याद नहीं थी? आज अगर कोई इस बात को बयान करे तो आज चूंकि हाफजा कमजोर है, कोई कहेगा मैं ये कैसे हो सकता है? हजरत इमामुल अइम्मा अल्लामा शमसुद्दीन सरख्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 30 जिल्दों में मबसूत किताब लिखी है, बगैर किसी मुताले के, बगैर किसी किताब के, और उससे भी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तो आज कोई यकीन कर सकता है? हमारे आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने 3 दिन में या उससे भी कम में बुखार के आलम में मक्के शरीफ में अद-दौलतुल मक्किया लिखी है। न कोई किताब थी, न कोई जनाब हदीस की किताब थी, न तफसीर की किताब थी। बगैर किसी किताब की मदद के 3 दिन में अद-दौलतुल मक्किया इल्मे गैब पर ऐसा शाहकार तैयार कर दिया है कि तमाम मुखालिफीन रसूल, मुखालिफीन आला हजरत दम बखुद हो गए और शरीफ मक्का ने सबको धक्का देकर निकाला कि तुम इल्मे गैब मुस्तफ़ा मानना अपने शराइत के साथ, ये है इस्लाम। तो आज कोई यकीन कर सकता है? इमाम आजम अबू हनीफा के फजाइल को कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें हनफी बनाया है। हमारे हिंदुस्तान में अक्सर व बेशतर औलिया अल्लाह हनफी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं। अल्लाह ताला इमाम आजम की गुलामी का तबगा हमेशा हमारी गर्दन में रखे, उनके मजहब पर कायम रखे, उनके ज़ुमरे तय्यबा में हमारा हश्र फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।